तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक बहुत ही शांत और घने जंगल में, जहां सिर्फ पत्तों की सरसराहट और पक्षियों की चहचहाहट सुनाई देती थी, एक युवा शिकारी रहता था जिसका नाम था शिकार। शिकार को अपने नाम के अनुसार हर प्राणी का शिकार करना पसंद था। वह अपने तीर कमान में माहिर था और उसका निशाना कभी नहीं चूकता था। उसे लगता था कि इस दुनिया में वही सबसे शक्तिशाली है, क्योंकि वह किसी भी जीव को मार सकता था। शिकार को महादेव की कहानियां तो पता थीं, लेकिन वह उनमें विश्वास नहीं करता था। वह कहता, महादेव की शक्ति कहाँ है? वे तो अपने शरीर पर भस्म लगाए और सर्प लपेटे रहते हैं। मेरी शक्ति मेरे तीर कमान में है, जो किसी भी जीव को मार सकता है। एक दिन शिकार जंगल में अपने सबसे बड़े शिकार की तलाश में निकला। वह एक बहुत ही दुर्लभ और सुंदर हिरण को मारना चाहता था। वह हिरण का पीछा करते हुए जंगल में बहुत अंदर तक चला गया, जहां उसने एक विशाल प्राचीन बरगद का पेड़ देखा। पेड़ के नीचे एक गुफा थी और गुफा के अंदर एक तपस्वी ध्यान में लीन था। शिकार ने उस तपस्वी को देखा और मुस्कुराया। उसने सोचा कि यह तपस्वी कितना कमजोर है, जो इस जंगल में बिना किसी हथियार के बैठा है। उसने चुपके से अपने तीर को निकाला और उस तपस्वी की ओर निशाना साधा। वह उसे डराना चाहता था। जैसे ही उसने तीर चलाया, एक अद्भुत घटना घटी। तीर तपस्वी के पास आते ही हवा में रुक गया, जैसे किसी अदृश्य दीवार ने उसे रोक दिया हो। तपस्वी ने अपनी आंखें खोली। उनकी आंखें शांत थीं, लेकिन उनमें ब्रह्मांड की गहराई थी। तपस्वी ने शिकार को देखा और उसके पास आए। शिकार डर गया। उसने अपने तीर कमान को उठाया और भागने की कोशिश की, लेकिन तपस्वी ने सिर्फ अपनी तर्जनी उठाई और शिकार के तीर कमान को छू लिया। अचानक शिकार का तीर कमान पत्थर में बदल गया। शिकार ने देखा कि वह अब कुछ नहीं कर सकता। वह अपनी सबसे बड़ी शक्ति खो चुका था। तपस्वी ने शिकार को शांत होने का इशारा किया और उसे अपने साथ गुफा के अंदर ले गए। गुफा के अंदर तपस्वी ने शिकार को कुछ खाने को दिया। शिकार ने देखा कि तपस्वी ने एक भी शब्द नहीं बोला था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी। शिकार ने धीरे धीरे पूछा, आप कौन हैं? और आपने मेरी शक्ति क्यों छीन ली? तपस्वी ने अपनी आंखें बंद की और अपनी जटाओं में से एक छोटे से डमरू को निकाला। उन्होंने उसे शिकार को दिया और डमरू को बजाने का इशारा किया। शिकार ने डमरू बजाया, लेकिन डमरू से कोई आवाज नहीं निकली। शिकार ने अपनी पूरी ताकत लगाई, लेकिन कोई आवाज नहीं आई। वह हैरान था। तभी उसने तपस्वी की आंखों में देखा। तपस्वी की आंखों में एक गहरी शांति थी और शिकार ने महसूस किया कि डमरू की असली शक्ति शोर में नहीं, बल्कि उसके मौन में है। तब तपस्वी ने अपनी आंखें खोली और पहली बार बोले, मैं ही महादेव हूँ। शिकार ने डरकर अपने सिर को झुका लिया। महादेव ने कहा, तुमने सोचा कि शक्ति शोर में होती है। तुम अपने तीर कमान की आवाज पर गर्व करते थे, लेकिन वह शोर विनाश का था। मेरी शक्ति मेरे मौन में है। मेरा मौन जीवन देता है। मेरा मौन सृष्टि का निर्माण करता है। शिकार को सब कुछ समझ आ गया। उसने जान लिया कि उसकी शक्ति सिर्फ दूसरों को मारने में थी, जबकि महादेव की शक्ति दूसरों को जीवन देने में थी। उसने अपने अहंकार का त्याग कर दिया और महादेव के चरणों में गिर गया। महादेव ने शिकार को आशीर्वाद दिया। उन्होंने उसका नाम बदलकर जीवन रख दिया और उसे एक नया डमरू दिया। महादेव ने कहा, इस डमरू से तुम्हें कभी कोई आवाज नहीं सुनाई देगी, लेकिन जब तुम इसे किसी जीव के पास बजाओगे, तो तुम्हें उसके दिल की धड़कन सुनाई देगी। ये तुम्हारी शक्ति होगी। जीवन ने महादेव के चरणों को छुआ और उस डमरू को लेकर गांव लौट आया। उसने कभी किसी जीव का शिकार नहीं किया। वह सिर्फ उस डमरू को बजाता और हर जीव के दिल की धड़कन सुनता। उसे हर जीव में एक ही धुन सुनाई देती थी, जीवन की धुन। जीवन ने ये जान लिया था कि महादेव की सबसे बड़ी शक्ति किसी बाहरी शोर में नहीं, बल्कि हर प्राणी के भीतर की धड़कन में है। उसने अपने डमरू के मौन से ही दुनिया को जीवन का सबसे बड़ा संगीत सुनाया। जीवन को जब से महादेव का दिया हुआ डमरू मिला था, उसका जीवन पूरी तरह से बदल गया था। वह अब किसी का शिकार नहीं करता था। वह जंगल में घूमता और हर जीव के पास जाकर डमरू बजाता। उसे हर दिल की धड़कन में एक ही धुन सुनाई देती थी, जीवन का संगीत। ये संगीत उसे महादेव से जोड़ता था।
एक दिन जीवन अपने गांव में लौट आया। गांव के लोग हैरान थे। उन्होंने देखा कि जो शिकारी कभी सबसे क्रूर था वह अब एक तपस्वी की तरह शांत हो गया था। वे उससे डरते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि वह कोई जादूगर है। गांव में एक बूढ़ा वैद्य रहता था जिसका नाम था धन्वंतरी। धन्वंतरी ने अपनी पूरी जिंदगी लोगों के इलाज में लगा दी थी, लेकिन हाल ही में गांव में एक अजीब बीमारी फैल गई थी जिसका कोई इलाज नहीं था। लोग लगातार कमजोर हो रहे थे और उनकी धड़कनें धीरे धीरे धीमी होती जा रही थी। धन्वंतरी भी निराश हो गया था। जब जीवन ने इस बीमारी के बारे में सुना तो वह तुरंत धन्वंतरी के पास गया। उसने धन्वंतरी से कहा, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। धन्वंतरी ने हैरान होकर कहा, तुम जो सिर्फ मारना जानते हो। जीवन ने बिना कुछ कहे अपना डमरू निकाला और धन्वंतरी के सामने बजाया। डमरू से कोई आवाज नहीं निकली, लेकिन धन्वंतरी ने महस बड़े उसा किया कि उनके मन को एक अजीब सी शांति मिल रही थी। जीवन ने उस डमरू को गांव के हर बीमार व्यक्ति के पास बजाना शुरू कर दिया। गांव के लोग डर रहे थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि जीवन किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है तो उन्होंने उसे रोका नहीं। जीवन ने हर बीमार व्यक्ति के पास जाकर डमरू बजाया। वह अपने डमरू के मौन से हर दिल की धड़कन को सुनता और महसूस करता था। कुछ दिनों बाद एक चमत्कार हुआ। जिन लोगों के पास जीवन ने डमरू बजाया था उनकी धड़कनें फिर से मजबूत होने लगी थीं। वे धीरे धीरे ठीक होने लगे। धन्वंतरी हैरान था। उसने जीवन से पूछा, तुमने ये कैसे किया? उद्धरण चिन्ह। जीवन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने कुछ नहीं किया वैद्य जी। मैंने बस उनके दिल की धड़कन को सुना जो धीरे धीरे कमजोर हो रही थी। महादेव ने मुझे ये शक्ति दी कि मैं जीवन के संगीत को सुन सकूं, और जब मैंने उसे सुना तो उनकी धड़कनें फिर से मजबूत हो गईं। धन्वंतरी को समझ आ गया कि जीवन की असली शक्ति उसके तीर कमान में नहीं बल्कि उसके मौन में थी। उसने लोगों को बताया कि जीवन कोई जादूगर नहीं बल्कि एक सच्चा भक्त है जिसने अपनी गलती को सुधारकर महादेव का आशीर्वाद पाया है। इस घटना के बाद जीवन ने कभी भी अपना डमरू नहीं छोड़ा। वह गांव-गांव जाकर लोगों के लिए डमरू बजाता था। उसका मौन अब लोगों के लिए एक आशीर्वाद बन गया था जो उन्हें सिर्फ ठीक नहीं करता था बल्कि उनके भीतर छिपी हुई शांति और करुणा को भी जगाता था। जीवन ने ये सिद्ध कर दिया था कि महादेव की सबसे बड़ी कृपा किसी चमत्कार में नहीं बल्कि हर इंसान के भीतर मौजूद जीवन की धुन को सुनने और समझने में है। और यही मौन की सबसे बड़ी गूंज थी। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।